इधर केंद्र सरकार की जब कैबिनेट की बैठक हुई तो बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर मंजूरी मिली और अब ये बात कही जा रहा है कि बिल को जो है वो सदन में पेश भी किया जाएगा, लेकिन अब इसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे देश भर की राजनीति गर्मा गई है। और झारखंड की जब राजनीति की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वन नेशन वन इलेक्शन पर एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि एनडीए सरकार बहुमत में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से भी देश भर में लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और झारखंड बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्र के हित में वन नेशन वन इलेक्शन को बताया है। अब भी सुनिए। बहुत अच्छा बात है भाई, हंगामा क्या करेगा, वो लोग ऐसे ही हंगामा करता है। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, सबको खुशी होना चाहिए भाई। एक साथ चुनाव हो जाएगा, एक साल से चुनाव हो रहा है तो एक साल से तो सब काम धाम रुका हुआ रहता है। लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, तो कितना विकास प्रभावित होता है। कल आप देख रहे हो सदन में क्या लोग बोल रहा था, इस कारण से काम नहीं हो रहा था। तो भाई एक साथ चुनाव होगी तो फिर मस्ती से 5 साल काम करिए। किसी प्रदेश में चुनाव तो अगल बगल भी प्रदेशों में चुनाव होता है, तो उसके कारण भी पूरा देश की मानसिकता जो है वो चुनाव से प्रभावित रहती है और फिर महीनों तक चुनाव की परिणाम पर चर्चा होती रहती है। किस राज्य में किसकी सरकार बनी, किसकी सरकार मिटी, अगले 5 साल में किसी एक राज्य के निर्णय पर अगले 5 साल के बाद देश की राजनीति किस दिशा में जा सकती है, इसका अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहता है बार बार चुनाव होने से। इसलिए जैसे आजादी के बाद कुछ वर्षों तक एक राष्ट्र साथ चुनाव होते थे, मुझे लगता है कि देश की जरूरत है एक बार चुनाव होना चाहिए ताकि 5 साल राजनीतिक कार्यकर्ता भी और सरकारी मिशनरी भी पूरी तरह से अपने दायित्व का निर्वाह प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए कैबिनेट की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिली और कहा जा रहा है कि सदन में भी इस बिल को पेश किया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन पर कहीं ना कहीं राजनीति गरमाई हुई है। और झारखंड की जब राजनीति की बात हो रही है तो झारखंड के राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गरमाया हुआ से लेकर इस पर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली जो टीम जो थी वो कहीं ना कहीं अब वन नेशन वन इलेक्शन की जो है सिफारिश कर दी है। चूंकि बीते वर्ष की अगर हम बात करें तो यह टीम बनाई गई थी, लेकिन अब जो है वो टीम जब अपना रिपोर्ट सौंपी है तो वही रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार की कैबिनेट में जाती है और कैबिनेट से अप्रूव होकर अब बिल जो है बनाई गई है। और कहीं ना कहीं जो है अब वो रामनाथ कोविंद की जो सदस्यता वाली जो टीम है उसकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जो है अब अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट से और अब जो है उस बिल को संसद में लाने की जो है तैयारी चल रही है। हालांकि इस बीच अगर देखा जा रहा है, चूंकि सियासी जो है सियासत का पारा जो है देखने को मिल रहा है कि काफी ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि जिस तरीके से ये रामनाथ कोविंद की जो अध्यक्षता वाली जो टीम जो बनी थी उसने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें मूल तौर पे अगर देखा जाए तो 3-4 ऐसे बिंदु है अंकिता जिस पे सभी लोगों को जानकारियां इकट्ठा करनी चाहिए और जानकारियां रखनी चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण यह है कि जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली जो टीम थी उसने सीधे तौर पे जो 8 सदस्यीय टीम थी उसने सीधे तौर पे 2029 में जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो चुनाव है उसको कराने की जो है अनुमति दी है, सिफारिश की है। तो इसमें जो है सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि जो 2029 में जो चुनाव हो उसमें लोकसभा की चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, साथ ही जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो और नगर निकाय के जो चुनाव हो, सभी जो चुनाव हो एक साथ हो। दूसरा जो अहम पहलू है कि विधानसभा और लोकसभा जो है एक साथ हो, लेकिन जो नगर निकाय है और ग्राम पंचायत का जो चुनाव हो वो 6 महीने के अंतराल पे हो। तो और तीसरा जो अहम जो उसमें जो सिफारिश जो की गई है उसमें यह है कि जो 2029 में जब चुनाव होती है
और अपने कार्यकाल को पूरा करने के पहले अगर वो सरकार गिर जाती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकार हो, चाहे कहीं की भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, अगर वो गिरती है तो अगले जो अवधि होगी, अगले अवधि तो जो 2029 के बाद जो अगला अवधि होगा 2034, तो 2034 के पहले जो है कार्यकाल जो नवगठित जो सरकार होगी वो उसी तरीके से होगी जो 2034 में फिर से कार्यकाल को पूरा करने के लिए जो है वो सरकार का गठन हो। तो ये 3-4 ऐसे बिंदु है जिस पे जो है कहीं ना कहीं यह देखा गया है कि यह सिफारिश की गई है। हालांकि सबसे खास बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो सिफारिश की गई है उसमें केंद्र सरकार या कह सकते हैं कि चुनाव में जो खर्च जो आते थे उसमें खासा कमी देखने को मिल रहा है। लगभग 8,000 करोड़ के आसपास ही जो है पूरे ओवरऑल अगर हम चुनावी खर्च की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जनता के ऊपर जो प्रेशर जो पड़ते थे वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बीच जो राजनीतिक दल है, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के अगर सियासी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो देखा जा रहा है कि जो एनडीए खेमा जो है इसका कहीं ना कहीं स्वागत करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं जो इंडिया ब्लॉक की जो तमाम जो राजनीतिक दल है, घटक दल है, वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो तो सीधे तौर पे यहां तक कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को आने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टी है वो प्रभावित हो सकते हैं, उनके राजनीतिक करियर जो है प्रभावित हो सकती है। हालांकि कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस भी जो है ये तमाम तरीके की जो बातें उठ रही है उसमें अपने सहयोगी के साथ में खड़े दिखाई दे रही है। लेकिन आज जिस तरीके से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राय के द्वारा जो है इस वन नेशन वन इलेक्शन का जो अप्रूवल जो दिया गया है केंद्रीय कैबिनेट से, उसका जो है स्वागत किया गया है। और सीधे तौर पे इन दोनों नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से जो जनता पे खर्च आती थी, चाहे इक्विपमेंट्स की बात हो या फिर मैन पावर जो लगाए जाते थे, तमाम वो चीजें जो होती, जो चाहे वो समय की बात कर ले, वो तमाम चीजों में जो है कटौती है। और कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो सीधे तौर पे जनता पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चुनावी खर्च जो होते थे वो काफी ज्यादा होते थे और वो कहीं ना कहीं या तो टैक्स के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से जनता के ऊपर जो प्रेशर जाते थे उससे जो है जनता बचेगी। हालांकि सबसे जो खास है, उन्होंने कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है और इसको लेकर जो है सभी राजनीतिक दल को जो है इस पर विचार करना चाहिए और इसमें एक साथ आकर जो है आगे बढ़ना चाहिए। अंकिता जी कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखेगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और अब इस बिल को सदन में पेश करने की बात कही जा रही है। और एक तरफ एनडीए खेमे की अगर हम बात करें तो एनडीए खेमा पूरी तरीके से इसका समर्थन कर रहा है और स्वागत योग्य इसे बताया। तो दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष यानी कि एनडीए गठबंधन की बात कर ले तो इसके पक्ष में नहीं है। बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं, केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है और झारखंड की राजनीति में भी अब यह मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन पर किस तरीके से विपक्ष का रुख होता है। आगे हम बात करें